आज है 10 अगस्त 65 की प्रातःकाल। रिकॉर्ड चला है हमारे तीर्थ न्यारे। तीर्थ कहा जाता है पार ले जाने वाले स्थान को। तीर माना किनारा और था माने स्थान, अर्थात एक किनारे लगाने वाला स्थान। नवैया भटकती है तो नवैया को कोई किनारा चाहिए। तूफान लगता है तो नवैया भटकती है। ये है जीवन रूपी नवैया, शरीर रूपी नवैया कहो, क्योंकि जब तक शरीर है और शरीर में बैठने वाली आत्मा है तो आत्मा है बिठैया, शरीर है नवैया। और ये शरीर रूपी नवैया विषय वैतरणी नदी में पड़ी हुई है। इसको ठिकाने लगाने वाला खिवैया जब आता है एक किनारे लगा देता है। तो वो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। दुनियावी तीर्थ मिसल नहीं, स्थूल नहीं है। ओम शांति। ये मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी बने। पास्ट में कौन सा सत्संग था? पास्ट में जो भी सत्संग था वो जिस्मानी गुरुओं के द्वारा सिखाया हुआ सत्संग था। लेकिन नाम रखते हैं सत्संग और धक्के खिलाते रहते हैं, तो वास्तव में सत्संग नहीं हुआ, लत्संग हो गया। पास्ट के सत्संग में और अभी संगम युग के सत्संग में वास्ट डिफरेंस है। पास्ट यानी सत्संग में आने से पहले बुद्धि में क्या रहता था और अभी तुम्हारी बुद्धि में क्या रहता है। पहले बुद्धि में रहता था अमरनाथ की यात्रा करें, अभी बुद्धि में बैठा है कि भगवान कोई पहाड़ों पे नहीं बैठा हुआ है। भगवान तो ऊंची स्टेज वाला है, वो ऊंची स्टेज में रहता है। इसलिए शिव के मंदिर सदैव ऊंचे स्थान पर बनाए जाते। कोई स्थूल रूप में ऊंचाई की बात नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से उसकी ऊंची स्टेज रहती है हम आत्माओं के मुकाबले। क्योंकि हम आत्माएं तो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली हैं और आत्माओं का वो परम पिता परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। इसलिए सदैव ऊंची स्टेज में रहता है। उस ऊंची स्टेज की निशानी दिखाई दी है अमरनाथ। तो ये रात दिन का फर्क देखने में आता है। उन सत्संगों में सिर्फ सुनते ही रहते हैं। भगत लोग जाते हैं, सुनते हैं, और वो भगवान बनकर बैठे हुए गुरु लोग उनको सुनाते हैं। जीवन में धारण कोई नहीं कर पाता। जैसे सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अब गीता में तो अर्जुन से भगवान ने कहा है कि अर्जुन तू नर वेश में है, मैं नर को नारायण बनाने के लिए आता हूँ। तो नारायण बनाने वाला नर से नारायण बनाता है, लेकिन वो सिर्फ कथाएं सुनाते हैं नारायण की। उस सत्यनारायण की कथा में लीलावती, कलावती, लकड़हारे की कथा तो होती है, लेकिन सत्यनारायण की कथा कोई भी नहीं सुनाता। तो असली सुनाना, असली सुनना और असली गुणना, जीवन में धारण करना और वैसा बनना, ये अभी परमपिता परमात्मा आकर के सिखाए रहे हैं कि हे बच्चों, अभी तुम नर रूप में हो, मैं तुम नर को नारायण बनाने के लिए आया हुआ। ये बुद्धि में तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट रहता है।
जैसे उन स्कूल कॉलेजेस में भी बुद्धि में अहम ऑब्जेक्ट रहती है कि डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम सर्जन बनेंगे, वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम वकील बनेंगे। ऐसे ही परमात्मा आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें नर से नारायण बनाने की शिक्षा दी जाती है, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने की शिक्षा दी जाती है। मनुष्य देवता कैसे बने? जब उसके कर्म सुधरे तो देवता बने, और मनुष्य के जब कर्म बिगड़ते हैं तो मनुष्य रूप में वो राक्षस हो जाता है, तो मनुष्य ही देवता बनता है। सत्युग त्रेता में रामकृष्ण के राज्य में वो देवताएं थे, अभी आसुरी राक्षसों का राज्य आ गया है, उसमें सब मनुष्य असुर बन चुके हैं। असुर या राक्षस उनको कहा जाता है जो दूसरों को तन से, मन से, धन से दुख ही दुख देते हैं, सुख जैसे दे ही नहीं सकते, उनको कहा जाता है मनुष्य के वेश में राक्षस। ऐसे नर को नारायण बनाने के लिए अभी परमात्मा बाप आकर के ये सत्संग खोलते हैं। तुम्हारी दिल में कोई आस नहीं है, बस तुम यहाँ आते हो बाप से दो वचन सुनने के लिए और उनको जीवन में धारण करने के लिए। उन सत्संगों में तो जाए, शास्त्रों के दो वचन सुनते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं मनुष्य गुरुओं के द्वारा। मनुष्य गुरु खुद ही विकारी है, तो विकारी जरूर दूसरों को विकारी ही बनावे। सत्संग होते आए हजारों वर्षों से, शास्त्र सुनते आए, सुनाते आए, दुनिया नीचे गिरती चली गई। अभी परमात्मा बाप आकर के कहते हैं बच्चे मैं शास्त्र पढ़ करके फिर तुमको नहीं सुनाता हूँ, मैं तुम्हें जो कुछ डायरेक्ट सुनाता हूँ वो शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। तो यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी, और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे। बाप है हमारा शिव, और शिव बाप जिस तन में प्रवेश करता है, जिसे त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है शंकर के रूप में, वो मनुष्य आत्माओं में सबसे बड़ी आत्मा, महान देवता आत्मा। इसलिए हम सब आत्मा भाइयों के बीच में वो दादा है। तो बाप दादा से हम वर्षा लेते हैं। कौन सा वर्षा लेते हैं? सुख शांति का वर्षा लेते हैं। स्वर्ग में सुख भी होता है तो शांति भी होती है, उसे कहते हैं सत्य युग, सत्य का युग। अभी है झूठ का युग, कलह युग, कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश के युग को पलट करके सत्य युग की स्थापना करने के लिए परमात्मा बाप को आना पड़ता है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी एम ऑब्जेक्ट है हम नर से नारायण बनेंगे। कोई न कोई इम्तिहान पास करके यह पद पाना होता है, तो ये ख्यालात आत्मा को आती है, अभी हम पढ़ करके फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई एम ऑब्जेक्ट का पता नहीं रहता कि उस सत्संगों में क्या प्राप्ति होगी, बस ऐसे ही सुनते रहते हैं। तो जहाँ कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, तो लक्षण कैसे आवेंगे? जीवन में लक्ष्य लिया जाता है तो लक्षण आते हैं। डॉक्टरी के स्कूल में डॉक्टरी का लक्षण लेते हैं, बैरिस्टर के स्कूल में जज बनने का लक्ष्य लेते हैं, तो लक्षण आ जाते हैं। वहाँ कोई को आस होगी भी तो उनको अल्पकाल के लिए आस होती।
सदा काल की आस कोई की पूरी नहीं होती। साधु संत से मांगेंगे, क्या मांगेंगे? कहेंगे आशीर्वाद करो। ये भक्ति व सत्संग आदि करते करते यहाँ तक आए पहुँचे हैं। अभी हम तो बाप के सामने बैठे, एक ही हमारी आत्मा में आस है कि आत्मा को बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। अभी हमने रावण से नरक का वर्षा लिया है। रावण होता है अनेक सिर वाला, मना अनेक प्रकार की मत देने वाला। अनेक प्रकार की मतों पर चलते चलते हम नीचे गिर जाते। अभी बाप राम आए हुए हैं, जिनको शास्त्रों में भी दिखाते हैं एक सिर वाला। रावण अनेक सिर वाला और राम एक सिर वाला, माने एक मत देते हैं। दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए कोई दूसरी दो बातें नहीं सुनाते। उन सत्संगों आदि में वर्षा लेने की बात नहीं रहती। वहाँ तो बाप ही नहीं होता, गुरु होता है। वर्षा तो बाप से मिलता है। तो मैं तुम ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, उस ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन आँखों से निकल रही है। जब तक आत्मा भ्रकुटी में है, इन आँखों से रोशनी निकलती है, और आत्मा भ्रकुटी में से चली जाती है, आंखें जैसे बटन हो जाती है। तो तुम हो ज्योति बिंदु आत्मा, जिसकी निशानी तुम बिंदी या टीका मस्तक में लगाते हो। वो सत्संग वाले इन बातों को नहीं जानते। ये बिंदी या टीका किस बात की निशानी? बाप आकर अभी तुम बच्चों को बताते हैं, बच्चे ये बिंदी या टीका दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने को अंदर से समझो कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्टार आत्मा हूँ। भ्रकुटी के मध्य में आत्मा अजब सितारा चमक रहा है। मैं तुम ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु शिव परमात्मा। जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा ही होता है, हाथी का बाप हाथी जैसा ही होगा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कैसा होगा? वो भी तो बिंदु होगा ना। लेकिन वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। वो हमारा बाप है। हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, आगे पीछे के जन्म को भूल जाते हैं, इसलिए हम आपस में बच्चे बच्चे भाई भाई हैं। तो यहाँ बाप और वर्षे का, बाप और बच्चे का संबंध है, और यहाँ बच्चों को वर्षा मिलता है नंबरवार पुरुषार्थ। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा, जो जैसी पढ़ाई पढ़ेगा, वो उतना वैसा पद पाएगा। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षे की बात नहीं होती। वो तो टीचर होते हैं, पढ़ाने वाले। वर्षे की आस सिर्फ इस समय तुम बच्चों को लगाए बैठना है। बरोबर बाबा परम धाम से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? परम धाम से आया हुआ है। उसके लिए गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो जरूर वो ऊंचे स्थान पर बैठता होगा। आज तो गुरुओं ने सत्संगों में सिखाया हुआ है, परमात्मा सर्वव्यापी है। अब जब परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, तो वो तो पांव के नीचे की मिट्टी में भी आ गया, कण कण में समाया गया। तो बुद्धि भटकेगी या एक जगह स्थिर होगी? बुद्धि भटकती रहती। अभी परमात्मा बाप बताते हैं, बच्चे मैं इस पाप की दुनिया में व्यापक नहीं हूँ। मैं तो पाप और पुण्य की दुनिया से भी परे, पार लोक का रहने वाला हूँ। जैसे गीता में भी बताया है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावत। न वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुँचता है, और न अग्नि की रोशनी वहाँ है। मैं ऐसे धाम का रहने वाला हूँ। तद्धामा परमम मम। कैसा धाम है? जहाँ जाकर के मनुष्य आत्मा इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आती, इस कलयुगी दुनिया में वापस नहीं आएंगी।
सीधी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जावेंगे। तो मैं परम धाम से आया हुआ हूँ, हमको फिर से अपना बेहद का सदा सुख का स्वराज्य देने के लिए आया हुआ। ये बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा। फिर भी समझते हैं बाबा के सन्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि जो सन्मुख बात सुनी जाती है उसमें दृष्टि का भी फोर्स होता है, वाचा का भी फोर्स होता है, वाइब्रेशन का भी फोर्स होता है। और वही बोली हुई बात जब हम टेप रिकॉर्ड से सुनते हैं अथवा टीवी में देखते हैं तो उसमें वाइब्रेशन का फोर्स, दृष्टि का फोर्स, वो वाचा का फोर्स उतना नहीं रहता। इसलिए बोला कि जब तक मैं सन्मुख ना हूँ तब तक कोई को गति सदगति मिल नहीं सकती। तो परमात्मा बाप ज्योति बिंदु है, निराकार है, फिर भी कोई मनुष्य तन में आकर के हम बच्चों के सन्मुख होता है। वो सर्वशक्तिवान बाप है। बच्चे भी ज्ञान बाण मानने में तीखे बन जाते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ तो बच्चे डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा हमको समझा रहे हैं। और कोई भी सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे कि परमात्मा बाप हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये भी तुम जानते हो हम इस सृष्टि का चक्कर काटने के लिए आए हैं और इस चक्कर को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाना आना करते ही रहे। यहाँ तो एक बार की बात है। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए हैं वो सब पूरा होता है। उस मार्ग में वास्तव में कोई सार नहीं निकलता। अभी अल्पकाल सुख के लिए मनुष्य कितना माथा भटकाते हैं, कितने भटकते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है हमको अभी बाबा पढ़ाएगा, बाबा ही बुद्धि में याद रहेगा और अपनी गवाई हुई राजाई भी याद आवेगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा करावेंगे, उतना ही ऊंच पद पावेंगे। तो ये पुरुषार्थ करना होता है। क्या क्या पुरुषार्थ करना होता है? पहला पुरुषार्थ है बाप को याद करने का, दूसरा पुरुषार्थ है बाप से ज्ञान सुनने का, तीसरा पुरुषार्थ है जो सुना हुआ ज्ञान है वो दूसरों को सुनाने का, और चौथा पुरुषार्थ है जीवन में सुने हुए ज्ञान की धारणा करने का। ये 4 सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान के। ये तो हर एक की बुद्धि में है, फिर भी बाप बैठे बच्चों की बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। तुम देखते हो हमारे सन्मुख बेहद का बाप समझा रहे हैं, इस तन के द्वारा समझा रहे हैं। उनको अपना तन तो है ही नहीं। शिव के मंदिर देखने जाते हैं तो शिव के मंदिर में तो शिव ज्योति बिंदु रखा हुआ है, माना लिंग रखा हुआ है। वो बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग बना के रख दिया है। उससे साबित होता है उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं तुम्हारे हाथ पांव नहीं है फिर भी तुम चलते हो, तुम ही सारा कार्य करते हो। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, ऐसे कहते हैं ना। तो वो निराकार होते हुए भी इस सृष्टि पर आकर कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है। वो कौन से मनुष्य होते हैं? वो वही मनुष्य होते हैं जो नर से नारायण बनते हैं, नर से राम बनते हैं अथवा कृष्ण बनते हैं। उन्हीं राम और कृष्ण के तन में परमात्मा बाप आकर के हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है। उनका नाम रखता है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको दादा ही समझेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। इनमें प्रवेश कर बाप और दादा। बाप है राम बाप और दादा है कृष्ण बच्चा। तो कृष्ण बच्चे की ही सोल
जो सतयुग के आदि में नारायण बनती है, कलयुग के अंत में आकर के बूढ़ा मनुष्य बन जाता है। उस बूढ़े मनुष्य के तन में आके परमात्मा बाप ब्रह्मा का पाठ बजाता है। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। लाजमी है कि माँ होगी तो बाप भी होगा, इसलिए नाम दिया है प्रजापिता ब्रह्मा। तो शिव बाबा इनमें प्रवेश कर हमको पढ़ाए रहे हैं। तुम जानते हो पहले हमारी बुद्धि में ये बातें नहीं थी। हम भी सत्संग तो बहुत करते थे, परंतु कभी ये ख्याल में भी नहीं आता था कि परमपिता परमात्मा आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते या कभी पढ़ाया होगा। अभी हमने बाप को जाना है, नई दुनिया स्वर्ग का राज्य फिर से हमको याद आता है, अंदर में हमारे खुशी रहती है। वेद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वो हमको पढ़ाए रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाई भी पढ़ाए रहे हैं। क्या दो काम बताए परमात्मा के, एक तो आकर के ज्ञान सुना करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, और दूसरा पतितों को पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं पढ़ाई पढ़ा करके सीधे चले जाएं, उससे काम पूरा हो जाए, ऐसे थोड़े कहते हैं हे भगवान आओ हमको ज्ञान सुनाकर चले जाओ। ये ज्ञान नहीं है, परमात्मा का तो ज्ञान है हे पतित पावन आओ और हम पतितों को आकर के पावन बना कर जाओ। तो बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में हमको पढ़ाए भी रहा है। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात से नहीं बैठते होंगे कि हमको बाप टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाए रहा है। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो, अंदर में तुम्हारी समझ है हम आत्माएं अब 84 जन्मों का पूरा पाठ बजाए करके वापस जाते हैं। हमारा 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब 84 के चक्र को पूरा करके हम सतयुग के नए जन्म में आने वाले हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए हमको बाप अभी राजयोग की शिक्षा भी दे रहे हैं। कौन सा योग की शिक्षा दे रहे हैं? जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? कि नर से नारायण कैसे बनते हैं। कहते हैं गीता में भी राजयोग की शिक्षा है। भगवान ने आकर के कृष्ण अर्जुन को राजयोग सिखाया था, लेकिन उसमें तो उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में कृष्ण तो साकार का नाम है। साकार को सारी दुनिया नहीं मानती, सारी दुनिया तो निराकार परमेश्वर को मानती है। अगर गीता में उस निराकार का नाम होता तो सारी दुनिया गीता को मानती, समझती कि गीता है सर्वधर्मों का माई बाप। तो ये बड़ी भूल हो जाने के कारण गीता को सारी दुनिया के सब धर्मों के लोग नहीं मानते, सिर्फ भारत में ही मान्यता है, और उसमें भी कृष्ण का नाम डाल देने से सब मुझे हुए। समझ नहीं सकते हैं कि भगवान आखिर कौन है, राम है कि कृष्ण है कि शंकर है या शिव है। तो बाप जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, ये राजयोग की शिक्षा बाप आकर दे रहे हैं महाराजा महारानी बनाने के लिए। और जो भी पढ़ाइयाँ हैं उन पढ़ाइयों से पढ़ करके कोई राजा नहीं बनते। ये पढ़ाई ऐसी है जो बाप आकर के जन्म जन्मांतर के लिए राजाई देते हैं। दुनिया में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, बड़े बड़े राज्य अधिकारी हुए। उन राज्य अधिकारियों को राजाई महाराजाई रानी पद पर पहुंचाने वाला कौन था? उनको राजाई महाराजाई किसने सिखाई? कभी तो सिखाई होगी। वर्ल्ड की कंट्रोलिंग पावर ऐसे ही तो कोई आत्मा में नहीं आ जाती है। तो परमपिता परमात्मा ही आकर के कलयुग के अंत में आकर के वो सतयुग के आदि की राजाई हमको देकर जाता है। बच्चे जानते हैं राजयोग की शिक्षा से तुम स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो, और सिवाय बाप के और कोई सिखा भी नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। बाबा एक ही आर आकर के पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। वो तो समझते हैं कि भगवान बार बार आता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए
नरसिंह अवतार रूप में आता है, त्रेता में रावण को मारने के लिए राम के रूप में आता है, द्वापर में कौरव पांडवों का युद्ध कराने के लिए कृष्ण के रूप में आता है, कलयुग अंत में कलंकीधर अवतार लेकर के आता है। लेकिन बाप कहते हैं बच्चे मैं हर युग में आकर के क्या करूंगा, सतयुग में तो होते ही है सब मनुष्य 16 कला संपूर्ण, वहाँ 16 कला संपूर्ण को फिर और कला कौन सी ऊंची उठा करके बनाऊंगा। त्रेता में राम का राज्य होता है, राम का तो राज्य का कितना गायन है, कितना सुख शांति से भरपूर राज्य दिखाते हैं, वहाँ भी मेरे को आने की क्या दरकार। अगर द्वापर में कृष्ण के रूप में आया होता तो कृष्ण भगवान ने आकर के द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना कर दी? ये भी नहीं हो सकता। भगवान ऊंचा कार्य करके जाता है तो ऊंची दुनिया बना के जाएगा, पापी कलयुग की स्थापना करके थोड़ा ही जाएगा। तो भगवान अभी सृष्टि पर आता है कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में जब वो आता है तो चारों युगों की शूटिंग कराता है। जैसे कोई फिल्म होती है, नाटक होता है, ड्रामा होता है, तो 4 सीन वाला होता है मोस्टली। ऐसे ही ये सृष्टि रंगमंच रूपी ड्रामा है, इसमें 4 युगों के 4 सीन हैं। चारों सीन की बाप आकर के रिहर्सल कराते। सतयुग की रिहर्सल पूरी होती है तो वो प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ही त्रेता युग की रिहर्सल पूरी होती है तब भी प्रत्यक्ष होता है भगवान के रूप। और द्वापर युग की रिहर्सल पूरी होती है तो कृष्ण बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और कलयुग के अंत में तो शास्त्रों में भी गाया हुआ है कलंकीधर अवतार। वो दुनिया भर के ढेर सारे कलंक अपने सर के ऊपर लेकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। दुनिया के लोग उसको नहीं पहचान पाते। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैं जब साधारण मनुष्य तन में आता हूँ तो मनुष्य मुझे मूढ़मती समझ करके खुद मूढ़मती जैसा पार्ट बजाते हैं और मेरे को नहीं पहचान पाते। तो बाप आकर बता रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में अहम ऑब्जेक्ट रहती है पढ़ाई की, तुम ताकत से पढ़ते हो। अभी तुम मीठे बच्चों की बुद्धि में है कि हम देखो कहाँ बैठे। मनुष्यों की ख्यालात तो कहाँ न कहाँ की कहाँ चली जाती है। पढ़ाई समय पढ़ने की बात बुद्धि में होनी चाहिए, खेलने के समय खेलने की बात बुद्धि में होनी चाहिए। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे, आगे तो हम ये बात नहीं जानते, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। भगवान आकर राजयोग सिखलाते, गीता पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते गीता से भगवान ने राजयोग सिखाया था। गीता भागवत वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते सत्संग करते हुए मनुष्यों की बुद्धि में रहता कुछ भी नहीं है। अभी मैं बाप आया हुआ हूँ तुम बच्चों को सब कुछ समझाने के लिए। 60-65 की वाणी का दूसरा सत्संग तो बहुत बच्चों ने किए होंगे, माताएं भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ती हैं, परंतु ये ख्यालात किसकी बुद्धि में नहीं आवेगा कि भगवान बैठा करके आकर के सत्संग कराते हैं। सत्य संग का अर्थ है सत्य का संग। इस दुनिया में तो सब झूठे हैं, कोई सच्चा नहीं है, तो सत्संग कैसे हुआ? भगवान बाप ही आकर के सृष्टि पर सच्चा सत्संग सिखाता है। माताएं बहुत शास्त्र पढ़ती हैं, परंतु उनकी भी वे बुद्धि में नहीं आता है, ख्यालात का बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुम बच्चों ने समझाया, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए, ये ज्ञान बाप के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। जब तक बाप न आए तब तक विश्व के मालिक पने का वर्षा कोई को मिल नहीं सकता। भले इस दुनिया में हिटलर हुए, नेपोलियन हुए, मुसोलिनी हुए, उन्होंने बहुत आकांक्षा की हम सारे विश्व के ऊपर राजाई प्राप्त करें, लेकिन बाहुबल के आधार पर कोई भी दुनिया में राजाई नहीं कर सकता। ये नियम बना हुआ है। बाप ही आकर के जब राजयोग सिखाते हैं तो राजयोग बल से मनुष्य विश्व की बादशाही पाते हैं।
जिसका शास्त्रों में वर्णन है। शंकर जी को विश्वनाथ की उपाधि दी हुई है, जिसका शास्त्रों में वर्णन है। शंकर जी को विश्वनाथ की उपाधि दी हुई है, सारे विश्व का नाथ। उनकी यादगार में झंडा भी बनाते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे। तब हो वे प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। वास्तव में जो झंडे में 3 कपड़े हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन त्रिदेवों की यादगार है। शरीर को ही कपड़ा कहा जाता है। उन 3 शरीर रूपी वस्त्रों की यादगार में जो तिरंगा झंडा आज भारत में बनाते हैं, वो तिरंगा झंडा कोई कागज का झंडा, कपड़े का झंडा विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करना नहीं सिखाता है। ये तो 3 विशेष श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर राजयोग बल से राजाई प्राप्त की थी, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल किया था। तो विश्व के मालिक पने का वर्षा कैसे मिलता है, वो तुम्हारी बुद्धि में, किसकी बुद्धि में नहीं आता है। हम भगवान के बच्चे हैं, वो भगवान हमारा स्वर्ग का रचयिता है। अंग्रेजों में हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। तो जब बाप हमारा स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉडफादर है, तो फिर हम नरक में क्यों बैठे हैं। करोड़पति का बच्चा हो, अरबपति का बच्चा हो, तो वो पैसे के लिए मोहताज होगा क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो तभी मोहताज हो सकता है जब अपने बाप से बिछुड़ जाए। तो ऐसे ही हम बच्चों को परमात्मा बाप मिला हुआ है, हमारी बुद्धि में बैठ गया है कि परमात्मा बाप हमको आकर राजयोग की पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं। लेकिन इतना होते हुए भी हम बच्चे दुखी क्यों महसूस करने लगते अपने? कारण कि बुद्धि का जो योग होना चाहिए परमात्मा बाप के साथ, वो बुद्धि योग हमारा अभी जुटा नहीं है। माया रावण हमारी बुद्धि को बार बार फटकाए देती है, भटकाए देती है और अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, निश्चय बुद्धि विजयते। तो सारा मदार हमारे निश्चय के ऊपर है। हमें स्वर्ग में क्यों नहीं होना चाहिए? इस नरक में हम दुखी होकर के क्यों बैठे हुए हैं? भगवान को ये पतित पावन कहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि हम दुख में क्यों आए। क्या बाप कब बच्चों को दुख देता है क्या? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही कह देते हैं, तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है। अब भगवान बाप है, वो बच्चों को दुख देगा क्या? भगवान तो आकर के सुख की सृष्टि रचते हैं, सत्युग त्रेता की नई दुनिया रचते हैं, रामकृष्ण की दुनिया रच करके जाते हैं। वो कोई दुख की दुनिया रच कर नहीं जाते। बाप सृष्टि रचते हैं तुम बच्चों के लिए। बाप तुम बच्चों के लिए जो सृष्टि रचते हैं वो दुख की सृष्टि नहीं रच सकते, क्योंकि दुनिया में भी जो हद के बाप होते हैं वो बच्चों के लिए सुख शांति चाहते हैं, दुख शांति नहीं चाहते। मकान पुराना हो जाता है तो बच्चों को नया मकान दे करके जाते हैं, वो तो हद की बात है। ये है सृष्टि रूपी बेहद का मकान, बाप आकर के ये बेहद की सृष्टि रच रहे हैं। तो क्या बाप दुख के लिए सृष्टि रचते हैं? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, तो जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, जिसको कहा जाता है श्रीमत भगवत गीता, उस भगवान के मत को बताने वाली श्रीमत भगवत गीता भगवान खुद आकर के मुख से सुनाते हैं, तब सारी सृष्टि का कल्याण होता है। बल कहाँ भी दफ्तर में व धंधे आदि पर बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है, तो बुद्धि में जरूर आता है। बुद्धि में आएगा तो याद भी आएगा। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मेरा नाम का जाप करने की दरकार नहीं है, मैं क्या काम करके जाता हूँ उस मेरे काम को याद करो। काम के आधार पर भगवान के अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं, तो नाम की इतनी महिमा होती है, नहीं तो नाम रटने से कोई फायदा नहीं होता है।
हमको रोज सवेरे क्लास में जाना पड़ता है भगवान की पढ़ाई पढ़ने के लिए। क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा, बाकी जो क्लास में नहीं आते हैं वो पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकेंगे। जिनकी बुद्धि में जितना महत्व बैठा होगा उतनी ही पढ़ाई पढ़ेगा। ये नई बातें हैं। वो पढ़ाई में भी जो बच्चे रेगुलर होते हैं वो अच्छा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाए लेते हैं। यहाँ भी बाप की पढ़ाई है। बाप आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें भी नंबरवार पढ़ने वाले निकलते हैं। कोई तो ऐसे श्रेष्ठ पढ़ने वाले फर्स्ट क्लास पास होते हैं, पास विद ऑनर जाते हैं, जो भगवान के सर के ऊपर 8-9 की माला के रूप में दिखाई जाती है। 9 मणकों के रूप में वो माला भगवान शंकर के सर के ऊपर विराजमान दिखाई जाती है। माने 9 श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको भगवान ने हमारे प्यार के अपने सर के ऊपर चढ़ाए रखा। दूसरी वो फर्स्ट क्लास आत्माएं होती है जो 108 की माला में आती है। जो माला होती है वैजयंती माला, वो वैजयंती माला में 108 मणके होते हैं। वो 108 मणके 108 श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार है, जिन्होंने श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ के, फर्स्ट क्लास पढ़ाई पढ़ के ये दुनिया में ये पद पाया है, जिनकी यादगार में हर धर्म में वो माला घुमाई जाती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सब धर्मों में वो 100 की माला घुमाई जाती है। इसके बाद फिर होती है 1008 की माला। कहते भी है श्री श्री 1008 सतगुरु जी महाराज। तो वो तो गुरु ने टाइटल रखा लिया है, वास्तव में है तो भगवान की बात। जो 1000 आत्माएं भगवान की विशेष सहयोगी बनती हैं भुजाओं के रूप में। भगवान को सहस्त्र भुजाधारी कहा जाता है, सहस्त्र बाहु भी कहा जाता है। तो वो भगवान इस सृष्टि पर आकर के 1000 आत्माओं को अपना विशेष सहयोगी बनाता है, इसलिए 1008 की माला भी प्रसिद्ध है। फिर है 16108 जो गोप गोपियों के रूप में दिखाई जाती है, जिन्होंने गुप्त पार्ट बजाया है, गुप्त संबंध परमात्मा के साथ जोड़ा है। उनकी यादगार में वो है 16108 की माला। ये वो आत्माएं हैं जो भले कोई जन्म में राजाई न प्राप्त करती हो, लेकिन राजयोग सीख करके राजघराने में जन्म जन्मांतर जन्म लेने की अधिकारी बन जाती है। तो जो बाकी क्लास में नहीं आते हैं वो पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सके। तो पढ़ाई में रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी, ये 2 बातें जरूरी होगी। वो लौकिक पढ़ाई में भी 2 बातें जरूरी है और इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी ये 2 बातें जरूरी है। ये नई बातें हैं जिसको तुम बच्चे ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया बनाने वाला है, बैठ नई दुनिया के लिए हमारा हीरे जैसा जीवन बना दे। जब से माया का प्रवेश हुआ है तो माया का प्रवेश होने के कारण हम कौड़ी मिशन बन चुके। कब से माया का प्रवेश हुआ? जब से इस दुनिया में द्वैतवाद शुरू हो गया। 2-2 राज्य शुरू हो गए, 2-2 मतें शुरू हो गई, 2-2 धर्म शुरू हो गए। तब से द्वैतवाद के कारण ये दुनिया कौड़ी मिसल बन गई। कब से? द्वापर युग। नाम क्या दिया? द्वैतवादी राज्य का नाम रख दिया द्वापर युग। 2 पुर, 1 पुर नहीं रह गया। माना एक की मत नहीं चलती है। सत्युग त्रेता में एक ही राजा होता था, एक ही राज्य होता था, एक ही धर्म होता था, एक ही राज्य होता था, एक ही मत होती थी, एक ही वर्ण होता था। इसलिए दुनिया में एकता थी। आज दुनिया में अनेकता क्यों भरी हुई है? क्योंकि 2-2 मठ पंथ चलाने वाले, द्वैत फैलाने वाले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक 2500 वर्ष के अंदर इस दुनिया में आ गए और उन्होंने आकर के दुनिया को 2-2 भागों में बांट दिया। तो कलाएं कम होती जाती है, मनुष्य की बुद्धि भटकती जाती है, द्वैतवाद बढ़ता जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं। माया ऐसा खाती आती है जो हमको कुछ भी पता भी नहीं पड़ता। अभी बाप ने आए बच्चों को जगाया है। क्या? बच्चों को अज्ञान की नींद से जगाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अज्ञान की नींद से आकर के जगाते हैं। वो कोई स्थूल नींद की बात नहीं है,
ये अज्ञान नींद की बात है। अज्ञान की नींद में तुम सब सोए पड़े थे, जिसको मुसलमान लोग कह देते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कब्र दाखिल हो जाती है। क्या जो शरीर छोड़ता जाता है वो कब्र दाखिल बनता जाता है, उसकी आत्मा कब्र में दाखिल हो जाती है। वास्तव में आत्मा कभी कब्र में दाखिल नहीं होती। आत्मा तो हजार हमारा चैतन्य है, वो एक शरीर छोड़ती है तो जैसे गीता में कहा है कि आत्मा एक वस्त्र त्यागती है तो दूसरा वस्त्र शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेती है, ऐसे ही आत्मा तो हजार हमारा विनाशी है, वो कभी मिट्टी में नहीं मिलती। लेकिन इतना जरूर है कि द्वापर युग से अनेक मत बहुमत जब दुनिया में आते हैं तो आत्मा नीचे गिरती जाती है, उसकी कलाएं तेजी से नीचे गिरती जाती है, जड़ बुद्धि होती जाती है। जड़त्वमयी बुद्धि में आत्मा जो है वो शरीर को याद करने लगती है, अपने को भी शरीर समझती है, देह समझती है, और दूसरों को भी मिट्टी देह के रूप में देखने लग पड़ती है। तो मिट्टी को देखते देखते आत्मा जड़वत हो जाती है। उस जड़त्वमयी बुद्धि को परमात्मा आकर के ज्ञान दे करके फिर से सूरजीत बनाता है, अज्ञान से जगाता है। ज्ञान तो सागर बाप ही देता होगा, एक ज्ञान सागर बाप के सिवा और कोई ज्ञान रतन दे भी न सके। इसलिए दिखाते हैं कि सागर में से रतन निकले, 14 रतन निकले। जब सागर मंथन हुआ तो रतन निकले, वो रतन देवताओं और असुरों में बांटे गए। वास्तव में ये ज्ञान सागर की बात, एक ही हमारा बिलीवर्ड मोस्ट बाप है जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वो ही आकर के हमको ज्ञान दे सकते हैं। अभी बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाबा हमको पावन बनाते हैं, पुकारते हैं कि कैसे आए करके पावन बनावेंगे। ये पतित पावन कहते हैं, सिर्फ कहने से तो थोड़ा ही बन जावेंगे। पतितों को पावन बनाने के लिए उनको संग के रंग में आना पड़े। बाप आता है, हम बच्चों को संग के रंग में लेकर दृष्टि का संग का देता है रंग, वाइब्रेशन का संग का रंग देता है, वाचा का संग का रंग देता है, कर्मेंद्रियों का भी संग का रंग देता है, और उस संग के रंग में हम बच्चों को आकर के ऊपर उठाता है। दुनिया में भी पतन कैसे हुआ? दुनिया में भी अनेक मत फैलाने वाले धर्म पिताएं आए। जैसे आज से 2500 वर्ष के अंदर इब्राहिम आए, इस्लाम धर्म फैलाया, महात्मा बुद्ध आए, बौद्ध धर्म फैलाया, क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म फैलाया, और उनके संग के रंग में आकर के दुनिया नीचे गिरती है। तो अनेकों के संग के रंग में आने से दुनिया नीचे गिरती है, और एक परमात्मा बाप जो अजन्मा, अभोक्ता, निराकार, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कहा जाता है, उसके संग के रंग में जब हम बच्चे आते हैं तो हम ऊंचे उठते हैं, पतित से पावन बनते हैं। अभी हमारी दृष्टि अपवित्र बन गई, पतित बन गई, वृत्ति हमारी अपवित्र बन गई, हमारी कर्मेंद्रियां अपवित्र बन गई। अब उन कर्मेंद्रियों को परमात्मा बाप आकर के श्रेष्ठ इंद्रियों का प्यार करना सिखाते हैं। जिन श्रेष्ठ इंद्रियों से सतयुग त्रेता में जो पैदाइश होती है वो भी सुखदायी पैदाइश होती है। आजकल की दुनिया में तो जो भूमूत की पैदाइश है, भूमूत के आकर्षण की पैदाइश है, भ्रष्ट इंद्रियों को जो पैदाइश है, उससे बिच्छू टिंडन पैदा हो रहे हैं, माँ बाप को ही खा जाते हैं। देखो आज से 400 साल पहले औरंगजेब पैदा हुआ, कौन से बाप से? शाहजहां से। उसने अपने बाप को ही उठा के कहाँ डाल दिया? जेल खाने में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे बिच्छू टिंडन आज से 400-500 साल पहले ही पैदा होने लगे। आज तो घर घर में यही हालत है, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें बच्चे सुखदायी पैदा होते हो। तो बाप आकर के कैसे ऐसा पावन बनाते हैं कि तुम नर से नारायण जैसे श्रेष्ठ बन जाते हो। लेकिन पतित से पावन कहने से नहीं बन जाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तुम जानते हो सब इस समय पतित भ्रष्टाचारी है। कोई छाती ठोक करके नहीं कहता या कह सकता कि हम भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले भ्रष्टाचारी नहीं है, हम श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान पैदा करने वाले हैं। नहीं, मोर की मिसाल कृष्ण को
मयूर पंख दिखाते हैं। भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है। किस बात की निशानी है? वो मोर की पवित्रता की निशानी है। कहते हैं कि मोर मैथुन से संतान पैदा नहीं करता। मोर जब नाचता है तो मोरनी उसकी आंखों का पानी पी लेती है, उसी आंखों के शेष इंद्रियों के जल से उसको संतान पैदाइश होती है। तो आज भी ऐसी मिसाल दिखाई गई है। तो सत्युग त्रेता में तो कितना न श्रेष्ठ पैदाइश होती होगी। अभी तो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी, कोई भी श्रेष्ठाचारी इस युग में नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचार बंद करो। क्या कहते हैं भगवान आकर के? पहली बात ये भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण बंद करो। अब इस जनरेशन की दरकार नहीं है। क्या इस दुनिया में जितनी जनरेशन बढ़नी थी 500-700 करोड़ वो बढ़ चुकी। अब ये दुनिया खलास होने वाली है। एटम बम बन चुके हैं। आज से 65-70 साल पहले एटम बम नहीं बने। 60-65 साल पहले भगवान इस सृष्टि पर नाम निशान नहीं था। 60-65 साल के अंदर ही ढेर के ढेर भगवान भारतवर्ष में पैदा हो गए। तो जरूर कोई सच्चा हीरा भी सृष्टि पर आया हुआ होगा। जब सच्चा हीरा आता है तो एक तरफ नई दुनिया की स्थापना के लिए ज्ञान का आरोपण करता है मनुष्यों की बुद्धि में, और दूसरी तरफ इस पुरानी पतित दुनिया के विनाश के लिए एटम बमों का भी निर्माण कराइए। तो वो एटम बम इस सृष्टि पर तैयार हो चुके हैं, जिन एटम बमों के बारे में गीता में भी वर्णन है। हे अर्जुन, मुंह खोल के दिखाई दिया। ये मेरी जो दाढ़ है ना, इन दाढ़ों के बीच में ये सारी शक्ति चबाई जाने वाली। ये ऊपर की दाढ़ है और नीचे की दाढ़ है। ऊपर भी एटम बम तैर रहे हैं और पृथ्वी के अंदर सागर में भी एटम बम घुसाए हुए हैं। इन दोनों तरह के एटम बमों के बीच में ये सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। लोग अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं कि अभी तो 40,000 वर्ष ये दुनिया चलेगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये दुनिया 40,000 वर्ष चलने वाली नहीं है। बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है, बुद्धि में बैठता ही नहीं। उनको क्या पता भ्रष्टाचार किस वस्तु का नाम है। जो विश्व को भ्रष्टाचार नहीं समझते हैं, कोई ने रिश्वत ले लिया, रिश्वत खा ली, चोरी कर ली, झूठ बोल दिया, तो उसको भ्रष्टाचार समझते हैं। वास्तव में भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो पहले नंबर में भ्रष्टाचार ये है विष पीना और विषय विष पिलाना। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, दूसरों को भी खिलाते रहते हैं, खुद भी निकलने का रास्ता नहीं जानते और दूसरे भी निकलने का रास्ता नहीं जानते। तो अभी बाप तुम्हारी ये जीवन रूपी नैया जो विषय वैतरणी नदी में गोते खा रही थी, अभी इस विषय वैतरणी नदी से बाप बाहर निकालने के लिए आए हुए। यहाँ तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि बाप के साथ हिलक जाती है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में आता है कि ये ज्ञान तो सिवाय बाप के और कोई सिखा ही नहीं सकता। फिर तुम बच्चे जब कुसंग की तरफ जाते हो, बहुतों से मिलते जुलते हो, तो वातावरण में आने से तुम्हारी भी बुद्धि घूम जाती है। जो तुम्हारे सन्मुख रहने की अवस्था होती है वो नहीं रहती, वो अवस्था बदल जाती है। क्या कहा? पतित होने और पावन होने, ऊपर उठने और नीचे गिरने का कारण क्या बताया? बाप के सन्मुख आते हैं तो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, बाप से दूर चले जाते हैं तो वातावरण में आकर के, वातावरण के प्रभाव में आकर के अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। कारण क्या हुआ है? एक सत्य का संग तारे और दुनिया में बाकी सब झूठे, सब मायावी रूप है। क्या? इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो सब माया का रूप है। इसलिए तुलसीदास ने भी कहा, गो गोचर जहाँ लगी मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। ये आँख इंद्रिय है ना, ये आँख की इंद्री जहाँ जहाँ तक जा रही है देखने में, इस आँख की इंद्री से जो कुछ हम देखते हैं वो सब माया का रूप है। कोई सत्य नहीं है, सब असत्य है।
एक बाप जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, जैसे हमारी आत्मा ही इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, तो आत्मा का जो बाप परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है, वो इन आंखों से कैसे देखने में आए? वो तो जब कोई तन में आकर के ज्ञान सुनाता है, तब हमारी बुद्धि में बैठता है कि ये ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा निराकार के और कोई साकार मनुष्यधारी दे नहीं सकता। तो यहाँ तुम सन्मुख आए बैठते हो तो तुमको नशा चढ़ जाता है, परमात्मा बैठ तुमको ज्ञान के बाण मारते हैं। इसलिए मधुबन की महिमा है, मधुबन में मुरलिया बाजे। कहाँ बाजे? मधुबन में बाजे। तो उन्होंने जो वृंदावन धाम है, उस वृंदावन धाम में एक बगीचा बनाई दिया है, उस बगीचे का नाम रख दिया है मधुबन। तो भक्ति मार्ग में तो सिर्फ यादगार बनाते हैं, यहाँ यादगार की बात नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिकल बातें हैं। गाते भी हैं मधुबन में मुरलिया बाजे, और मुरली तो बहुत जगह जाती, परंतु यहाँ तुम सन्मुख बैठ समझते हो और दूसरों को जाए समझाते हो, बच्चों को सावधानी देते हैं तो बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा सत्संग नहीं करना। क्या यहाँ बाप के सन्मुख आते हो, सुन करके जाते हो, तो बाहर जाकर के वही वाइब्रेशन फैलाना, दूसरों के प्रभाव में नहीं आ जाना। गुरु गुसाई आदि तुमको पुरानी पुरानी बातें सुनाते रहते, डराए देते हैं और इस पढ़ाई से ही छुड़ाए देते हैं, तो तुम उनके प्रभाव में आ गए ना। बाप की बातें भूल जाते हो, फिर बाप से संपर्क भी नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे मेरे से मिलने के बाद महीने 2 महीने में मेरे को चिट्ठी जरूर लिखते रहना, अगर चिट्ठी नहीं आती है तो बाप समझेंगे बच्चा मर गया। तो ये प्रतिज्ञा करो कि हम एक सत्य बाप का ही संग करेंगे और कोई का संग नहीं करेंगे, हम एक से ही सुनेंगे और एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका बाप दादा टीचर सतगुरु एक ही है। उस दुनिया से बाप अलग होता है, दादा अलग होता है, टीचर अलग होता है और गुरु अलग होता है, और यहाँ वही हमारा बाप है, वही एक हमारा दादा है, वही हमारा टीचर है, वही सदगुरु। तो यहाँ है सब नई बातें। बाप का तुम परिचय दे सकते हो, ज्ञान की बातें जानते हो, सब नेति नेति कहते आए कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। गीता में भी अर्जुन से भगवान ने बताया, हे अर्जुन तू अपने आगे पीछे के जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर के तेरे को बताता हूँ। तो हमारा चेता और रचना को नहीं जानते थे, अभी बाप आते हैं वही आकर के समझाते हैं। इन कलयुगी गुरुओं में भी सब नंबरवार है। क्या कहा? ऐसे एक भी गुरु नहीं है जो बाप समान हो। बाप सिर्फ आकर के तुम बच्चों को बाप समान स्टेज बना करके जाता है, बाकी दुनिया में और किसी की बाप समान स्टेज नहीं बनती। इसलिए जो भी अनुष्ठान होते हैं, उन अनुष्ठानों में भगवान का पूजन करने से पहले नवग्रहों का पूजन होता है, 9 ग्रहों का पूजन होता है। 9 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उसमें उनका पूजन निधा हुआ है। कोई के तो लाखों फॉलोअर्स होते हैं। तुम समझते हो हमारा सतगुरु तो एक ही है। यहाँ मरने आज की बात नहीं है, यहाँ तो बाप आकर के तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। क्या शरीर से मरने की कोई बात नहीं है। जैसे वहाँ काशी में जाते हैं तो काशी करवट खाए लेते हैं, अंधा कुआं है, उसमें नीचे खांडा लगा होता था, ऊपर से गिरते थे तो मर जाते थे, समझते थे शिव के अर्पण हो गया। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मरने मारने की कोई बात नहीं। यहाँ तो बाबा तुम्हें समझाते हैं कि तुम जीते जी मर जाओ। श्रीमत पर जो चलते हैं वो उस दुनिया से जीते जी जैसे मर जाते हैं। वो बाप तो तुम्हारा अमर है, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए अमर बनाते हैं।
अमरपुरी में ले जाते हैं और तुमको सुखधाम में भेज देते हैं। ये अब तुम बच्चे निर्वाण धाम का अनुभव करने वाले हो कि वाणी का तीसरा, वहाँ मरना जीना नहीं होता है। कहाँ? बाप का जो धाम है वहाँ आत्मा के मरने जीने की बात नहीं है। आत्मा तो वैसे भी मरती जीती नहीं है, सिर्फ शरीर छोड़ती है तो कहा जाता है मृत्यु को प्राप्त हुआ, और शरीर नया चोला धारण करती है तो कहते हैं नया जीवन धारण। बुद्धि में रहता है हम आत्मा ये शरीर छोड़ जाकर के बाप के पास बैठेंगे, फिर जितना जिसने पढ़ा उस अनुसार वो पद पावेगा। क्या ये पढ़ाई तो परमात्मा बाप की पढ़ाई है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, तो 16 कला संपूर्ण बनाने की पढ़ाई होगी। इसलिए नाम रखा हुआ है कृष्णचंद्र, रामचंद्र। काहे से मिसाल देते हैं? चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा 16 कला संपूर्ण भी बनता है और चंद्रमा कलाहीन भी बनता है। तो मनुष्य आत्माएं जब कलाहीन कलयुग में बनती है तो उनकी बुद्धि में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, और सतयुग के आदि में जब आत्माएं 16 कला संपूर्ण बनती है तो बुद्धि में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो एक शरीर छोड़ आत्मा जाकर के बाप के पास बैठेगी, फिर जितना जिसने पढ़ा उस अनुसार पद पावेंगे। क्लास ट्रांसफर हो जाता है। जितना अच्छी रीति हम पढ़ेंगे हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्युलोक में नहीं मिलता है। क्या उस दुनिया में तो जो भी पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, मास्टरी की, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, वकालत की, यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं और उसका पद भी प्रारब्ध भी यही भोग लेते हैं। लेकिन परमात्मा आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई की प्रारब्ध इस कलयुगी जीवन में प्राप्त नहीं होनी है। कहाँ प्राप्त होती है? नई सतयुगी दुनिया में तुमको जाकर के उसका पद मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें शरीर छोड़ देना पड़ेगा। दुनिया में सारे ही शरीर छोड़ के जाएंगे तो नई दुनिया की रचना कहाँ से होगी? इसलिए तुम जीते थी मरते। हम सतयुग में जाए राज्य करते थे, फिर 84 जन्म लिए, अभी ये अंतिम जन्म, फिर हम वापस जाएंगे मुक्ति धाम हो करके सुख धाम में आवेंगे। बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं। आत्मा समझती है इस 84 जन्मों के चक्र में हम आते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्कर में नहीं आता हूँ। क्या आत्मा और परमात्मा का खास अंतर क्या है? आत्माएं 84 के चक्र में आती है और परमात्मा 84 के चक्र में नहीं आता। आत्मा समझती है इस 84 जन्मों के चक्कर में हमें आना पड़े। परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्कर में नहीं आता हूँ। जो चक्कर में नहीं आए वो माला में नहीं आता, और जो चक्कर में आए वो ही माला के नंबर में आता है। मुझे इस सृष्टि चक्र का सारा ज्ञान है। ये जानते हो पतित पावन बेहद का बाप है, तो बेहद के बाप को ही पावन बनाने के लिए आना होगा। मनुष्य बेहद बच्चों का बाप हो सकता है ना? हो न सके। मनुष्य तो हद में होते हैं, वो बेहद का बाप तो एक ही है। जानते हो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली है, वहाँ से भी शरीर में आए हैं। पहले कौन आए पार्ट बजाने? इस सृष्टि पर जब परम आत्माएं जब आती है तो पहले आकर के पार्ट कौन बजाती है? पहले जिन्होंने बाप से वर्षा, जोर से बोलो, जिन्होंने बाप से वर्षा लिया है भैया। हाँ, किसने लिया? राम और कृष्ण की आत्माएं जो है वही सृष्टि पर पहले आती है। राम की आत्मा बाप के रूप में आती है और कृष्ण की आत्मा बच्चे के रूप में आती है। तो अभी तुम बच्चे इन बातों को समझे हो। ये भी कई समझते हैं कि हम आत्मा हैं, निराकारी दुनिया से आते हैं। जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं उन्हीं की बुद्धि में रहता है हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहती है, यहाँ पार्ट बजाने आती है। इस समय तुम बच्चों की बुद्धि में सारी नाली। क्या कहा? रिलीजियस माइंड किसको बोला है? रिलीजियस माइंड वो रहते हैं असली जिनकी बुद्धि में ये जल्दी बैठ जाता है क्या कि हम आत्मा है। जो अपने को आत्मिक स्थिति में स्थिर कर लेते हैं जल्दी, वो है रिलीजियस माइंडेड, धार्मिक बुद्धि। और जिनकी बुद्धि में ये बात जल्दी नहीं बैठती कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, वो सब है अधार्मिक। क्या? हाँ, ओम शांति।